जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था 25-26 हज़ार वोट, तो मैं एक एक वोट का बहुत सम्मान करती हूँ। 29,099 वोट। जी सॉरी, तो मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई। तो लगभग 1 साल हो गया है आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद में गायब सी होगी। लोग बोलते हैं कि संजना संजना खातून पता नहीं कहाँ गायब है, दिख नहीं रही है। जी। तो गायब है, चुनाव लड़ने का आगे मूड नहीं है या कोई और वजह है? ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो गई। अगर मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने साफ शब्दों में ये कहा था कि लिख कर दूंगी कि मेरे घर में कोई सरकारी पैसा नहीं आएगा। मैं जो सरकारी तनख्वाह भी होती है वो भी अपने क्षेत्र की भलाई में लगाऊंगी। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, लंदन से एक लड़की पढ़कर आती है, शादी होती है हिसार के अंदर, उसके बाद में मन बनता है चुनाव लड़ने का, तो हिसार के लगते बरवाड़ा हलके से चुनाव की ताल ठोक देती हैं। बड़ा गजब का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही 25-26 हज़ार वोट जो है खींच लेती है। हर बार सुर्खियों में रहती है क्योंकि सामाजिक कार्यों में मज़ा आता है उनको काम करने में, और एक्टिव लेडी है, एक्टिव महिला है, मेरे साथ अभी बनी हुई है क्योंकि बड़ा महासम्मेलन यहाँ पर करने वाली है। नेहरा परिवार में शादी होती है तो नेहरा खाप महासम्मेलन होने वाला है 1 नवंबर को। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो नेहरा खाप महासम्मेलन होने वाला है वो क्यों करवा रहे हैं आप? जी, तो क्योंकि मैं नेहरा परिवार की बहू हूँ, तो बहू का कर्तव्य होता है अपने परिवार को जोड़ के रखना। जी। तो अगर मुझे मौका मिला है कि मैं अपने एंसेस्टर्स, अपनी लीनिएज को, बेशक वो राजस्थान से हों, दिल्ली से हों, हरियाणा से हों या किसी भी गांव से या देश विदेश से हों, अगर मेरे माध्यम से मैं अपने परिवार को जोड़ सकती हूँ, तो एक बहू का परम कर्तव्य तो यही है। तो क्या उम्मीद है, कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं यहाँ पर? जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और जो देश विदेश से भी जो नेहरा परिवार के लोग जिनको सूचना मिली है और जो मेरे जैसी सोच रखते हैं कि परिवार को मजबूत करने के लिए एक साथ जुड़ना, एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, वो सब ज़रूर पहुंच रहे हैं। अप्रोक्स कितने लोगों की गैदरिंग आप उम्मीद कर रहे हैं? जी, अप्रॉक्स यहाँ पे 4-4.5 हज़ार लोगों की गैदरिंग रहेगी। और ये जो आयोजन है ये सिर्फ नेहरा खाप के लिए नहीं है, सर्व समाज का आयोजन है। क्योंकि जब बात आती है मेरी संजना सातरोड की, तो फिर मैं बिना अपनी टीम के अधूरी हूँ। और मेरी टीम का जो हिस्से हैं वो सभी साथी समर्थक, जिन्होंने, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था 25-26 हज़ार वोट, तो मैं एक एक वोट का बहुत सम्मान करती हूँ। 29,099 वोट। जी सॉरी, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई। तो वो जो सभी साथी हैं जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, इतनी हिम्मत दी, वो सभी साथी, सभी का ये आयोजन है। और जो भी टीम संजना सातरोड का हिस्सा है वो सभी आयोजन करता है। क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या करने वाले हो इस प्रोग्राम के अंदर आप? ये महासम्मेलन है। महासम्मेलन का मतलब है कि लोग आएंगे, बातें करेंगे, अपने जो भी सुख दुख हैं वो बांटेंगे। और ये एक तरीके से बहाना है एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, जुड़ने का। और साथ ही जो सुप्रसिद्ध कलाकार प्रदीप जांडली जी हैं, जिन्होंने बहुत से ऐसे गाने बनाए हैं जिन्होंने इलेक्शन में माहौल बनाने में बहुत काम किया है। तो प्रदीप जांडली जी आएंगे, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। और साथ ही ये सर्व समाज का, मैं फिर से आपको बता दूं, सर्व समाज का आयोजन रहेगा, जहाँ पे हल्का बरवाला से भी मेरे जो जितने भी साथी समर्थक हैं, टीम संजना सातरोड है, वो पहुंचेगी। और नेहरा खाप जो मेरा परिवार है उसको भी मजबूती देने का काम करेंगे। ऐसा कुछ भी करने वाले हो, लाइक समाज में जो बुराइयां चल रही है उनको लेकर कोई मैसेज आप देने वाले हो? कोई रूढ़िवादी के ऊपर, कोई पर्दा प्रथा, या फिर आज एजुकेशन को लेकर अभी भी जो है लोग जो है भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो कोई ऐसा कोई थीम आपने बनाया है? अभी खाप यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो कुछ थीम कोई ऐसा बना हुआ? थीम सबसे पहले तो अपनेपन का है, दूसरा सर्व समाज की बराबरी का है, और दूसरा ये जो महासम्मेलन है ये सम्मेलन है अपनेपन का, एकता का, सभी को सामान्य सम्मान मिलने का। तो जो रूपरेखा है वो यही रहेगी कि यहाँ पे कोई अलग अलग लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा परिवार साथ में जुड़ रहा है। तो इस बड़े परिवार को साथ में मिलके खाना खाएंगे,
अपने विचार विमर्श करेंगे। यही इस प्रोग्राम की थीम रहेगी। चलो आपके महासम्मेलन की बात हो चुकी है। अब ये बताओ, लगभग 1 साल हो गया है आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद में गायब सी होगी। लोग बोलते हैं कि संजना खातून पता नहीं कहाँ गायब है, दिख नहीं रही है। तो गायब है, चुनाव लड़ने का आगे मूड नहीं है या कोई और वजह है? ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो गई। अगर मैं सब मेरे हलके में, मेरे परिवार में सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन के एकदम बाद जो मेरे साथ दुर्घटना हुई, इलेक्शन में हमें नहीं पता था, भगवान ने हमें ब्लेस कर रखा था और इलेक्शन में भागा दौड़ के चक्कर में हमें नहीं पता चला। तो वो जो दुर्घटना हुई है हमारे साथ, वो सभी के साथ है और सभी लोग उसको समझते हैं। तो उस कारण जो मैं 3-4 महीने नहीं आ पाई वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी ये नहीं था कि मेरे परिवार से कोई नहीं गया। अगर मैं हेल्थ के कारण अनुपस्थित थी तो मेरी जो सास हैं, वो जितनी भी हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी हुई है उस दौरान वो पहुँची हैं। कोई भी दुख दुर्घटना की बात हमें पता चली है वो पहुँची हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कहीं बुलाया गया है और मैं नहीं पहुँची या मेरे परिवार से कोई नहीं पहुँचा। और साथ ही आप जो देखते हैं कि जितने मेरे बोर्ड्स बैनर्स होते हैं उस पर जो भी नंबर भी लिखा हुआ है, ये नहीं कि कोई और व्यक्ति उसे उठाएगा। वो फ़ोन मेरे पास हमेशा रहता है, मैं ही हूँ जो उठाती है। अगर जैसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आएगा तो मैं कॉल बैक करूँगी। तो मैं अगर कोई जिम्मेदारी लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती। कुल मिलाकर ये कहने वाले हो कि अगले 4 साल बाद में फिर से धमाकेदार दोबारा चुनाव लड़ोगे और मजबूती से चुनाव लड़ने वाले? 100% जो चीज़ ठान ली वो ठान ली। मुझे अगर मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है तो बनाना है। एक बार एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि बाकी लोग भी कहें कि हमें भी अपना क्षेत्र ऐसा चाहिए। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने साफ शब्दों में ये कहा था कि लिख कर दूंगी कि मेरे घर में कोई सरकारी पैसा नहीं आएगा। मैं जो सरकारी तनख्वाह भी होती है वो भी अपने क्षेत्र की भलाई में लगाऊंगी। अभी 1 साल लगभग हो गया है सरकार को बने हुए, तो अभी तक 10 में से कितने नंबर देने वाले हो? मज़ा आ रहा है काम में या फिर कमी लग रही है आपको? जी, मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति जीतता है उसके पास जनता का सपोर्ट है, इसलिए वो जीत रहा है। जनता किसी उम्मीद से एक व्यक्ति को जिताती है। अगर उन उम्मीदों पे वो खरी उतर रही है सरकार तो 10 on 10, लेकिन अगर वहाँ जनता जो है वो उदास है, उसके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर 0 है सरकार। चलो मैम, राजनीति की बातें यूँ ही चलती रहेंगी, हमारी महासम्मेलन के ऊपर फोकस करेंगे। मगर मैं दोबारा से दिखा दूँ, टेंट यहाँ पर लग रहा है पीछे और उधर सामने जो है बड़े बड़े होर्डिंग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। एक मैसेज नहरा खाप या जो सरव महासम्मेलन की आप बात कर रहे हैं, सरव खाप की बात कर रहे हैं, तो उनको एक मैसेज लास्ट में आप क्या देने वाले हैं? मैं सभी को हाथ जोड़ के स्वागत करना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आपने हमेशा मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे हिम्मत दी है, इतना प्रोत्साहन दिया है। टीम संजना सातरोड जो कि आयोजक है इस महासम्मेलन की, वो दिखा देगी कि नहरा खाप की मजबूती भी हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। चलो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो संजना सातरोड जी मेरे साथ बने हुए थे। 1 तारीख को यानी कि परसों नहरा खाप महासम्मेलन होने वाला है। लोकेशन मैं बता दूं एक बार आपको, दिल्ली रोड के ऊपर तारा फोर्ट ये जो जगह है, मैं लोकेशन में आपको सारा विजुअल जो है वो दिखा रहा हूँ। तो मैम ने अभी आपसे अपील भी की है कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर भी कर दें और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। आगे की अपडेट जो रहेगी सम्मेलन में क्या होता है वो अपडेट भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।